बच्चों, हम लोग अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे पॉलन ग्रेन्स वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर के पराग नलिका बनाता है और ये पराग नलिका के द्वारा दो नर युग्मक कितने नर युग्मक? दो नर युग्मक कहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं? आपके सिनर्जिड्स में। जो सिनर्जिड्स होता है एम्ब्रियो सेक्स में, उसी में छोड़ दिए जाते हैं। कितने नर युग्मक? दो नर युग्मक छोड़ दिए जाते हैं यहाँ पे। जिससे इसके बाद क्या होता है, एक नर युग्मक जाकर किससे जुड़ता है? अंड कोशिका से, एग से। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं एक नर युग्मक मादा युग्मक जिसको हम बोलते हैं एग, इससे जुड़ करके क्या बनाता है? फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। और इसको बोलते क्या है हम? इस प्रोसेस को सिनगैमी, क्या बोलते हैं? सिनगैमी संलयन बोलते हैं, जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक से मिलके क्या बनाता है? जाइगोट। और जानते हैं चूंकि यहाँ पे दो मेल गैमेट रिलीज हुए हैं सिनर्जिड्स में, तो इसलिए दूसरा मेल गैमेट्स क्या करता है? दूसरा मेल गैमेट्स जाकर के किससे जुड़ता है? आपका ध्रुवी केंद्रक से। किससे? ध्रुवी केंद्रक। और ध्रुवी केंद्रक होता क्या है? एन माने 2n है, एन। ठीक है, और ये दोनों एन हेप्लॉइड है दोनों, ये दोनों मिल करके एक क्या बनाता है? पेन, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। मतलब एक दूसरा नर युग्मक किससे जुड़ा? ध्रुवी केंद्रक से। और क्या बनाया? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, पेन। चूंकि इसमें कितने, ये 2 है पोलर न्यूक्लियाई, एन और एन, और इस तरह से कितना हो गया? 3n। ठीक, इस तरह से अगर आप देखा जाए तो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में कितने न्यूक्लियस हैं? 3, ट्रिप्लॉइड है। इसीलिए यहाँ पे चूंकि 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक संलयन बोलते हैं। आप देखेंगे तो क्या है? आवृत बीजी पौधे, आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधे का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे तो 2 बार यहाँ माने फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, एक बार एक नर युग्मक मादा युग्मक से फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है, दूसरा जो नर युग्मक है वो ध्रुवी केंद्रक से मिलके क्या बना रहा है? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक 3n, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, चूंकि 2 बार फ्यूजन हो रहा है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। यह किसका कैरेक्टरिस्टिक है? आवृत बीजी पौधे का ही, और ये कहीं नहीं पाया जाता है आपका। फिर देखिए, तो इसका मतलब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। और डबल फर्टिलाइजेशन में कितने केंद्रक फ्यूज कर रहे हैं? 5। कितने? 5 केंद्रक फ्यूज कर रहे हैं। कैसे? एक नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक 2 हो गया, नर युग्मक एक, दूसरा नर युग्मक 3, और 2 पोलर न्यूक्लियाई। कितने केंद्रक? एक पूछा जाता है नीट के क्वेश्चन में, नीट का जो पेपर होता है उसमें पूछा था कितना केंद्रक इन्वॉल्व होते हैं। फिर देखिए अब होता क्या है? निषेचन हो गया, निषेचन में नर युग्मक फ्यूज कर गया। देखिए अब निषेचन के बाद क्या होगा हम पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है? जैसे आपका ये क्या है? ये आपका यहाँ पे जाइगोट बन गया माइक्रोपाइल साइड में, और यहाँ पे पेन बन गया। यही जाइगोट क्या करता है? निषेचन के बाद किस में बदल जाता है? एम्ब्रियो में बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है। और पेन जो होता है प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, इसमें विभाजन से क्या बनता है? भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? एंडोस्पर्म। आप देखेंगे तो दोनों यही भ्रूण और एंडोस्पर्म, इसके चारों तरफ क्या होगा? एंडोस्पर्म मिल के क्या बनाते हैं? बीज।
तो अगर हम आगे हम पढ़ेंगे निषेचन के बाद आप देखेंगे तो ये बीजांड ही क्या बना लेता है, बीज बना लेता है, और अंडाशय क्या बनाती है, फल बनाती है। देखिए तो इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इसको एक चीज आप ये भी ध्यान दीजिए कि जो द्विनिषेचन है इसको सर्वप्रथम किसने खोजा था, नवासीन ने। किस पौधे में, फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम में खोजा था। देखिए फिर अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि निषेचन के बाद की घटना, निषेचन के बाद की क्या घटना होती है। हम लोग अभी देखे थे जो पेन होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये कहाँ होता है, भ्रूण कोश में, एम्ब्रियो सैक में, और ये है क्या, जाइगोट। निषेचन के बाद एम्ब्रियो सैक में दो मतलब केंद्रक है, एक तरह से आपका ये क्या है, ये जाइगोट है और ये पेन है, प्राथमिक या तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब इसका क्या होगा, विभाजन होकर क्या बनेगा, ये एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म में होता क्या है, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, माने न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो जाइगोट से जिससे क्या बनेगा, इम्ब्रियो। इस डेवलपिंग इम्ब्रियो को क्या कर देता है, ये जो एंडोस्पर्म होता है वो भोजन प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देता है। तो देखिए डेवलपमेंट के आधार पर एंडोस्पर्म तीन प्रकार के होते हैं, केंद्रकीय एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूण कोश या तो सेलुलर एंडोस्पर्म, और माध्यमिक भ्रूण कोश हेलोवियल एंडोस्पर्म। ये तीन प्रकार के हैं, जिसमें से देखेंगे सबसे कॉमन प्रकार का कौन होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यही एनसीईआरटी में दिया भी है कोकोनट का एग्जांपल देकर के कि कैसे कोकोनट में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, हम इसी को पढ़ेंगे भी। तो देखिए होता क्या है आपका कोकोनट में जब वो ग्रीन कोकोनट होता है छोटा साइज का, तो उस समय क्या होता है आपका कि ये पहले आप एक चीज क्लियर कर लीजिए कि पहले जाइगोट में विभाजन होगा कि पेन में। तो पहले पेन में विभाजन होता है, क्यों, क्योंकि ये जब टिश्यू बनेगा तभी इसको ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा। तो ये माना जाता है कि पहले कौन डेवलप करता है, एंडोस्पर्म में विभाजन होता है, पेन में विभाजन होना शुरू होता है। तो देखिए पहले इसमें क्या होता है, एक कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन होगा, यही पेन का, जिससे इसमें कितने हो जाएंगे, दो। ठीक है, माइटोसिस होता है ये आपका। अब इसमें भ्रूण भी बनना धीरे शुरू होगा। देखिए इसके बाद इसमें फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, और उसके बाद इससे कितने हो जाएंगे, 4, 3n। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, जनरली तो ये देखा गया है आपका, जनरली आप जानते हैं क्या होता है, जनरली होता है कि जैसे एक कोशिका है, इसका केंद्रक है, इसका पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, जिससे एक से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2। फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा 1 से 2 में, साइटोकाइनेसिस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि इसका केंद्रक तो विभाजित हो रहा है, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म विभाजित नहीं हो रहा, जिससे कई बार विभाजन हो जाने के कारण हजारों केंद्रक जो पेन है, 3n है, वो कहाँ पे आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर जो पेक सेल होती है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसमें क्या होती है आपका, ये कई हजार न्यूक्लियाई पड़े रहते हैं, जिसको बोलते क्या है हम, फ्री न्यूक्लियर एंडोस केंद्रक, फ्री न्यूक्लियाई माने फ्री न्यूक्लियर केंद्रक है आपका ये, फ्री न्यूक्लियाई, ये कई माने, और यहाँ पे आपका देखेंगे तो भ्रूण बन जाता है। फिर यही जो न्यूक्लियाई है, फ्री न्यूक्लियाई हैं, ठीक, ये क्या करते हैं कि आपका किनारों पे अरेंज हो जाते हैं, इस तरह से पेरीफेरी में इस तरह से अरेंज होंगे, और पेरीफेरी में जब अरेंज होंगे
तो यहाँ पे फिर साइटोकाइनेसिस हो जाती है, जिससे यहाँ पे किनारों पे क्या होता है, किनारों पे सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? सेलुलर कोशिकीय एंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक। और जबकि कुछ फ्री न्यूक्लियाई कहाँ पड़े रहते हैं आपके बीच में। जब ग्रीन कोकोनट होता है आप उसमें देखेंगे लिक्विड वाला अंदर वाला पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है अंदर। और बाहर जो सफ़ेद वाला भाग होता है वो कैसा होता है? कोशिकीय एंडोस्पर्म, जिसको कर्नेल बोलते हैं, कोपरा, जिससे तेल ये सब निकाला जाता है। जैसे आप देखेंगे, हाँ, इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये कैसा एंडोस्पर्म है? कोशिकीय सेलुलर एंडोस्पर्म है। और जो उसमें लिक्विड वाला भाग होगा आपका ग्रीन कंडीशन में, वो क्या होता है? आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और आप देखेंगे यहाँ पे इसका भ्रूण का विकास होगा। तो देखिए ये आपका एक स्पेशल टाइप का एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है, किसमें? कोकोनट। पूछता है कोकोनट में कैसा एंडोस्पर्म होता है, अगर देखा जाए डेवलपमेंट तो आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, लेकिन अगर फिर बाद में डेवलपमेंट होने के बाद कोशिकीय एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोनों होते हैं। एक चीज आप ये भी जान जाइएगा कि कोई भी, जैसे कोशिकीय एंडोस्पर्म में क्या होगा, जो पेन है ये 1 से 2 में विभाजित होगा, फिर इसमें तुरंत क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, फिर इसमें विभाजन होगा। इस तरह से आपका एक शुरू से ही कोशिकीय होता जाता है। लेकिन और सभी एंडोस्पर्म बाद में उनको सेलुलर ही होना है। देखिए अब बात होती है जैसे मटर मूंगफली दिया है एनसीईआरटी में, आपकी एक ही डेवलपमेंट दिया है, तो एक ही आप पढ़िए। देखिए जैसे मटर मूंगफली, इन सब में आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, ये सब आप कहेंगे कि सर कि ये एंडोस्पर्म का फेट क्या है, इसका मतलब भविष्य में क्या होता है। तो एंडोस्पर्म क्या होता है कि ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको क्या देता है? भोजन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो देखिए जैसे आपका क्या है, मटर और मूंगफली, इसमें कहेंगे सर इसमें कहाँ है एंडोस्पर्म, तो इसमें एंडोस्पर्म नहीं रह पाता है। जब ये मैच्योर सीड होता है बीज, तो इसमें आप देखेंगे तो ये आपका ये कॉटिलीडन होता है। एम्ब्रियो ही क्या करता है? सीड के मैच्योरेशन के समय क्या करता है आपका ये मैच्योर सीड में आप देखेंगे तो मटर मूंगफली और मटर मूंगफली चना, इन सब में एंडोस्पर्म नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि उसका कार्टिलिडन ही एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है। जबकि कोकोनट कैस्टर में क्या होता है, मैच्योर जो सीड होता है आपका, उसमें भी क्या पाया जाता है? एंडोस्पर्म पाया जाता है। और जब वो उसका जर्मिनेशन होता है तो उस समय यूज होता है।